तो नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। आज की क्लास जो होने वाली है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास एनसीईआरटी एससीईआरटी पर आधारित प्रश्न होने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे इतिहास में हुई सभी महत्वपूर्ण युद्धों के बारे में, जैसे मोहम्मद गोरी, राणा प्रताप, अकबर, हुमायूं, इन सभी के बीच में किस प्रकार से युद्ध लड़ा गया है और कौन कौन लोग विजेता हुए हैं, उन सबको शामिल किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। याद रखिएगा, जितने भी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोग के पास एक छोटा सा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज की क्लास के लिए एक बार अपने अपने ग्रुपों में शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। अगर टीआरई 4, याद रखिएगा, टीआरई 4 की तैयारी करने वाले सभी छात्र अगर ईमानदारी से कर रहे हैं तो आज की क्लास के लिए सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो देखिए, पहला प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है। तो पहला प्रश्न ये कर रहा है कि हाइडेस्पीच का युद्ध कब लड़ा गया था। तो याद रखिएगा, यहाँ पे हाइडेस्पीच का युद्ध जो लड़ा गया था 326 ईसा पूर्व लड़ा गया था। और ये किसके किसके बीच में लड़ा गया था, चलिए देख लेते हैं। देखिए, ये किसके बीच में लड़ा गया था, तो सिकंदर और पंजाब के राजा यहाँ पे पोरस के बीच में लड़ा गया था, और इसमें विजयी जो हुए थे वो सिकंदर हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया था। तो इसमें पहला ऑप्शन है हमारा 255 ईसा पूर्व, ये गलत है। दूसरा कर रहा है कि 258 ईसा पूर्व, ये भी गलत है। इसका राइट आंसर जाएगा यहाँ पे 261 ईसा पूर्व लड़ा गया था। जितने लोगों का यहाँ पे ऑप्शन तीसरा आया एकदम राइट होगा। देख लेते हैं ये किसके किसके बीच में लड़ा गया था और कौन विजयी रहा था। याद रखेगा, कलिंग का युद्ध जो था ये महान सम्राट अशोक और राजा अनंत, यहाँ पे करा के अनंत पद्मानभ के बीच में लड़ा गया था। और इसमें जो विजेता हुए थे यहाँ पे मौर्य सम्राट यानी सम्राट अशोक विजयी हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ रहे हैं। अगर आज की क्लास बेहतर लग रही है तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा सभी लोग। तो टीआरई 4 की तैयारी करने वाले सभी छात्र जो हैं, सभी भावी शिक्षक जो हैं, अगर ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं तो आज की क्लास के लिए सब्सक्राइब और शेयर अपने अपने ग्रुप में जरूर करिएगा। तीसरा प्रश्न हमारे यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है। सिंध का युद्ध कब लड़ा गया था। तो याद रखिएगा, जो सिंध का युद्ध लड़ा गया था, ये जो लड़ा गया था 712 ईसा पूर्व लड़ा गया था। और इसमें कौन विजयी हुआ था, तो याद रखिएगा मोहम्मद कासिम और राजा यहाँ पे दहीर सिंह के बीच में लड़ा गया था। लेकिन इसमें जो विजयी हुए थे ये मोहम्मद कासिम हुए थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है। तराइन का युद्ध, याद रखिएगा ये तराइन का प्रथम युद्ध के बारे में है। तराई का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे 1011 ईसा पूर्व। दूसरा हमारा कह रहा है कि 1185 ईसा पूर्व। तीसरा कह रहा है कि 1190 ईसा पूर्व। लेकिन इसका राइट आंसर जाएगा 1191 ईसा पूर्व। ये चलिए देख लेते हैं किसके किसके बीच में लड़ा गया था। तो याद रखिएगा, किसके बीच में लड़ा गया था, तो ये मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था, जिसमें विजेता हुए थे मोहम्मद या सॉरी यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान, जो कि यहाँ पे मोहम्मद गोरी को हराए थे। अगर उसी युद्ध में यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को मार दिया होता तो इनको आगे जाके सामना नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट हमारा ये कर रहा है कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था। तो याद रखिएगा, तराई का प्रथम युद्ध लड़ा गया था मोहम्मद गोरी और यहाँ पे महाराणा प्रताप के बीच में, जिसमें मोहम्मद गोरी प्रथम बार हार गया था लेकिन सेकेंड बार जो है विजयी हुआ था। तो ये जो युद्ध लड़ा गया था आपका यहाँ पे 1192 ईस्वी में लड़ा गया था, जिसमें विजेता जो हुआ था याद रखिएगा मोहम्मद गोरी हुआ था, जो कि धोखे से इन्होंने इस पे वार किया था यहाँ पे राणा प्रताप के ऊपर। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था। और ये लड़ा गया था आपका कब हुआ था, याद रखिएगा 1892 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये कर रहा है कि तराइन का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था। तो याद रखिएगा, तराइन का तीसरा युद्ध लड़ा गया था, प्रथम कह रहा है हमारा ए ऑप्शन कह रहा है कि 1210, जो कि आपका गलत है। नेक्स्ट कह रहा है कि 1215 ईसा पूर्व, यही ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। 1220 ईस्वी वाला ये हमारा ऑप्शन गलत होगा। चौथा कह रहा है कि 1225, ये भी गलत है। हम आइए देख लेते हैं इसमें विजयी कौन हुआ था और किसके किसके बीच में लड़ा गया था। तो याद रखिएगा, ये जो लड़ा गया था यहाँ पे इल्तुत मिस के बीच में लड़ा गया था और कुबाचा के बीच में लड़ा, जिसमें यहाँ पे विजयी जो हुआ था इल्तुत मिस के बीच जो हुआ था विजयी हुआ था। और ये युद्ध लड़ा गया था यहाँ पे 1215 के बीच में। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न ये करा कि चंदावर का युद्ध कब लड़ा गया था। तो याद रखिएगा, जो चंदावर का युद्ध लड़ा गया था 1194 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा जितने लोगों का आया है। यहाँ पे दूसरा करा कि यहाँ पे 1195, जो कि आपका गलत है। 1196 भी ऑप्शन आपका गलत है। 1197 भी आपका ऑप्शन गलत है। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जितने लोगों ने लगाया एकदम सही होगा। आइए देख लेते हैं ये किसके किसके बीच में लड़ा गया था। तो ये जो लड़ा गया था मोहम्मद गोरी और कन्नौज के राजा जयचंद्र के बीच में लड़ा गया था, जिसमें विजेता हुआ था मोहम्मद गोरी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ पे बनता है यहाँ पे पानीपत।
और पानीपत के बारे में तो सभी लोग जानते हैं। क्लास बेहतर लग रही हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। आप लोगों से निवेदन है, चैनल को सपोर्ट करिएगा, अधिक से अधिक लोगों में शेयर कर दिए ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। ये TRE 4 के साथ साथ सभी एग्जाम के लिए अवेलेबल है। याद रखिएगा, PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल परमा एजुकेशन चैनल से जुड़ सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो 8वां देखिए हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है। 8वां प्रश्न हमारा ये कर रहा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था। तो पहला करा है कि ये कब लड़ा गया था, तो 21 अप्रैल यहाँ पे करा है कि 1525 ईस्वी में, जो कि गलत है। करा 21 अप्रैल 1526 ईसा पूर्व में लड़ा गया था, जो कि आपका राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन जितने लोगों ने लगाया एकदम सही होगा। 21 अप्रैल 1527 ईस्वी में, ये ऑप्शन गलत है। 21 अप्रैल 1528 ईस्वी, ये भी आपका ऑप्शन गलत है। राइट आंसर जाएगा 1526 ईसा पूर्व में। चलिए देख लेते हैं ये किसके किसके बीच में लड़ा गया था। तो ये जो लड़ा गया था मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था, जिसमें यहाँ पे विजेता जो हुआ था, यहाँ पे बाबर विजेता हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, जो कि 9वां प्रश्न है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और चर्चित प्रश्न ये है। ये करा कि खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था। तो ये जो लड़ा गया था 16 मार्च 1527 ईस्वी में, जो कि राइट आंसर है। जितने लोगों ने ए ऑप्शन लगा है एकदम करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी गलत होगा, 16 मार्च 1537 में। ऑप्शन नंबर सी भी गलत होगा, 15 मार्च 1547 में। ऑप्शन नंबर डी भी गलत होगा, 16 मार्च 1557 को। इसका राइट आंसर जितने लोगों ने लगाया है ए एकदम राइट होगा। आइए देख लेते हैं ये किसके किसके बीच में लड़ा गया था। तो ये लड़ा गया था बाबर और मेवाड़ के राजा राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था, जिसमें विजयी हुआ था आपका राणा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे बाबर यहाँ पे विजयी हुआ था। अगर नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें, अगला जो हमारा है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न कर रहा है कि घाघरा का युद्ध, याद रखिएगा घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया था। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन कर रहा है कि 6 मई यहाँ पे 1509 ईस्वी को। दूसरा हमारा कर रहा है बी ऑप्शन 6 मई 1519 ईस्वी में। तीसरा कर रहा है कि 6 मई 1529 ईस्वी में। राइट आंसर जाएगा आपका यहाँ पे सी। जितने लोगों ने ऑप्शन सी लगाया है एकदम करेक्ट होगा, याद रखिएगा। आइए देख लेते हैं इसके किसके किसके बीच में लड़ा गया था ये। तो ये जो लड़ा गया था बाबर और मोहम्मद लोदी के अफगान के बारे में बीच में लड़ा गया था। जो विजयी हुआ था यहाँ पे राइट आंसर जाएगा बाबर। बाबर इसमें क्या हुआ था, विजयी हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, चौरी चौरा। यहाँ पे करा कि सॉरी यहाँ पे चौसा चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था, कब लड़ा था। तो यहाँ पे करा है कि 26 जून, यहाँ पे करा कि 26 जून 1539 ईस्वी को लड़ा गया था। यही राइट आंसर होगा। जितने लोगों ने ए ऑप्शन लगाया एकदम करेक्ट होगा। यहाँ पे देख लेते हैं किसके किसके बीच में लड़ा गया था। तो ये लड़ा गया था शेर शाह सूरी के बीच में और हुमायूं के बीच में। ये देख लेते हैं आप, यहाँ पे विजयी जो हुआ था आपका शेर शाह सूरी विजयी हुआ था और हुमायूं याद रखेगा यहाँ पे हार गया था। नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है। 12 का कह रहा है कि कन्नौज बिलग्रास, यहाँ पे बिलग्राम का युद्ध कब लड़ा गया था। तो ये पहला हमारा कह रहा है कि 1535 में, जो कि ऑप्शन गलत है। बी कह रहा है आपका 1540, जो कि ऑप्शन राइट आंसर होगा। जितने लोगों ने बी ऑप्शन लगाया एकदम सही होगा। सी ऑप्शन 1543 एकदम गलत होगा। डी ऑप्शन 1545 ये भी आपका गलत हुआ था। ये जो लड़ा गया था किसके किसके बीच में लड़ा गया था, तो याद रखिएगा शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। इसमें जो विजेता हुआ था शेर शाह सूरी हुआ था। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, पानीपत का द्वितीय युद्ध। कह रहा है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था, सॉरी यहाँ पे कब लड़ा गया था। तो याद रखिएगा ये जो लड़ा गया था आपका 15 नवंबर 5 नवंबर 1526 को लड़ा गया था, जो कि ऑप्शन आपका गलत होगा। बी ऑप्शन आपका कह रहा है कि 5 नवंबर 1536 में, जो कि ये भी ऑप्शन आपका गलत होगा। तीसरा कह रहा है कि 5 नवंबर 1546 को, जो कि गलत है। राइट आंसर यहाँ पे जाएगा डी के साथ जाएगा, यहाँ पे 5 नवंबर 1556 को। जितने लोगों ने यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी लगाया एकदम करेक्ट होगा। आइए देख लेते हैं किसके किसके बीच में लड़ा गया था। तो ये लड़ा गया था अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। हेमू का फुल जो नाम था हेमचंद्र विक्रमादित्य था, जिसमें विजयी जो हुए थे वो हुआ था अकबर। अकबर इसमें क्या हुआ था, विजयी हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ पे 14वां। 14 का देखिए क्या करा है। 14 का ये करा कि ताली, यहाँ पे करा कि ताली कोटा का युद्ध कब लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए करा है कि 23 जनवरी 1945 को, जो कि गलत है। दूसरा करा है बी ऑप्शन 23 जनवरी 1955 को, जो कि ये भी गलत है। तीसरा करा कि 23 जनवरी 1565 ईस्वी को, जो कि राइट आंसर होगा। आइए देख लेते हैं ये किसके किसके बीच में लड़ा गया था। तो ये जो लड़ा गया था दक्कन के सल्तानों, या रखेगा सल्तनों और यहाँ पे विजयनगर के सम्राट, जिसमें यहाँ पे विजय हुए थे दक्कन के यहाँ पे सल्तनतों की विजयी हुई थी इसमें।
आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न जो कि बहुत ही चर्चित है, यहाँ पे कह रहा है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो याद रखिएगा हल्दी घाटी का जो युद्ध लड़ा गया था ये 18 जून 1576 ईस्वी को लड़ा गया था। और जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर डी दिया है एकदम करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 18 जून 1546 गलत होगा, 18 जून 1556 गलत होगा, 18 जून 1566 भी गलत होगा। राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। जितने लोगों ने लगाया एकदम करेक्ट होगा। ये किसके किसके बीच में लड़ा गया था याद रखिएगा, यहाँ पे अकबर और राणा, यहाँ पे महाराणा प्रताप के बीच में लड़ा गया था, जिसमें यहाँ पे विजयी हुआ था अकबर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि प्रथम कर्नाटक का युद्ध कब लड़ा गया था। तो पहला कह रहा है कि 1740 से 42 ईस्वी में, दूसरा कह रहा है कि 1740 से 48 के बीच में लड़ा गया था। यही राइट आंसर होगा। यहाँ पे आइए फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। ये जो लड़ा गया था किसके बीच में लड़ा गया था, तो ये गवर्नर डुप्ले यानी फ्रांसीसी सैनिकों के नेतृत्व में किया गया था और कर्नाटक के नवाब अनवर उद दीन के बीच में लड़ा गया था। इसमें विजयी जो हुआ था याद रखिए गवर्नर डुप्ले, जो कि यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका यहाँ पे बी। जितने लोगों ने लगाया था एकदम सही होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 17वां प्रश्न। 17 का कह रहा है कि दूसरा कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया था। तो ये जो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर डी लगाया एकदम सही होगा। प्रथम हमारा कह रहा है कि 1741 से 1744 के बीच में लड़ा गया था, जो कि गलत है। बी हमारा कह रहा है यहाँ पे 1744 से 1748 के बीच में लड़ा गया था, ये भी आपका गलत है। और यहाँ पे सी कह रहा है कि 1749 से 1750 ईस्वी में लड़ा गया था, जो कि गलत है। राइट आंसर जितने लोगों ने डी लगाया ऑप्शन नंबर एकदम सही होगा। आइए देख लेते हैं ये किसके किसके बीच में लड़ा गया था। तो ये जो लड़ा गया था आपका याद रखिएगा फ्रांसीसी और ब्रिटिश के बीच में लड़ा गया था, जिसमें विजयी जो हुआ था यहाँ पे ब्रिटिश सैनिक हुए थे। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, कह रहा है कि तीसरा कर्नाटक यहाँ पे युद्ध कब लड़ा गया था। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे 1756 से जो लड़ा गया था, 1756 से 1763 के बीच में लड़ा गया था। और इसमें ये किसके किसके बीच में हुआ था। तो याद रखिएगा ये भारत और अंग्रेज के बीच, भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसी सेना के बीच में लड़ा गया था, जिसमें यहाँ पे अंग्रेजों की जीत हुई थी। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न जो कि यहाँ पे 19वें प्रश्न से संबंधित है। 19वां प्रश्न कह रहा है कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो पहला कह रहा है हमारा 1726, दूसरा कह रहा है कि 1737, तीसरा कह रहा है कि 1747 और चौथा कह रहा है कि 1757। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही होगा। जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर डी लगाया एकदम करेक्ट होगा। अगर आज की क्लास बेहतर लग रही तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोग भावी शिक्षक बनने वाले हैं TRE 4 में। तो देख लेते हैं किसके किसके बीच में लड़ा गया था। तो ये लड़ा गया था अंग्रेजों और सिराजी दौला के बीच में लड़ा गया था, जिसमें विजयी जो हुआ था अंग्रेज हुए थे। याद रखिएगा अंग्रेज जीतते क्यों थे, याद रखिएगा इनका कहना था फूट डालो और राज करो, फूट डाल के राज करते थे, यानी आपस में लड़ा के ये खुद उसमें क्या होते थे, भागीदार बन जाते थे। यहाँ पे 20वां देखिए हमारा ऑप्शन क्या कर रहा है। 20वां कह रहा है कि वांडीवास का युद्ध कब लड़ा गया था। तो पहला कह रहा है कि यहाँ पे 1740 जो कि गलत है, दूसरा कह रहा है हमारे यहाँ पे 1750 जो कि गलत है। राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, 1760 ईस्वी में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी जितने लोगों ने लगाया एकदम करेक्ट होगा। आइए देख लेते हैं किसके किसके बीच में लड़ा गया था। तो ये जो लड़ा गया था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ा गया था, जिसमें विजयी जो हुआ था अंग्रेज हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। याद रखिएगा अगर आज की क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबा लें और एक बार शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो यहाँ पे देखिए 21वां प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था या फिर कब लड़ा गया था। तो ये जो लड़ा गया था 14 जनवरी 1751 में, जो कि गलत है। राइट आंसर जाएगा 14 जनवरी 1761 में। जितने लोगों ने ऑप्शन बी लगाया एकदम करेक्ट होगा। चलिए देख सकते हैं ये किसके किसके बीच में लड़ा गया था। तो ये जो लड़ा गया था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में लड़ाया गया था, जिसमें विजेता जो हुए थे अहमद शाह यहाँ पे अब्दाली। नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पे 22वां है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था। तो कह रहा है कि 1744 में, जो कि ऑप्शन गलत है। दूसरा कह रहा है कि 1754 में, जो कि गलत है। राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। यानी जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर सी लगाया एकदम करेक्ट होगा। आइए कुछ यहाँ पे फैक्ट है, इंपोर्टेंट पॉइंट है जिसे हमें जानना बहुत जरूरी है। ये किस किस के बीच में लड़ा गया था याद रखेगा, ये मीर कासिम यानी बंगाल के यहाँ पे प्रशासन के बीच में, और यहाँ पे कह रहा है सुजा उद दौला के बीच में लड़ा गया था, जो अवध के नवाब थे। और शाह आलम द्वितीय मुगल साम्राज्य के बीच में यहाँ पे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई हुई थी, जिसमें यहाँ पे जो विजेता हुआ था अंग्रेज हुए थे। ये तीन लोग मिलकर भी अंग्रेजों को नहीं हरा पाए थे। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे 23वां प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रथम आलंग मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था। तो याद रखिएगा ये जो लड़ा गया था आपका 1767 से 69 के बीच में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जितने लोगों ने लगाया एकदम करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए गलत होगा।
बी गलत होगा, सी गलत होगा। राइट आंसर यहाँ पे डी के साथ जाएगा। आगे देख लेते हैं किसके किसके बीच में लड़ा गया था। तो ये जो लड़ा गया था मैसूर के हैदर अली और अंग्रेज के बीच में लड़ा गया था, जिसमें यहाँ पे हैदर अली क्या थे, विजेता हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, 24वें प्रश्न पे। याद रखिएगा 24वां का रहा है हमारा कि द्वितीय आलंग मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था। तो ये जो लड़ा गया था आपका 1780 के बीच में लड़ा गया था, 80 से 84 के बीच में लड़ा गया था। और इसमें विजेता कौन हुआ था और किसके किसके बीच में लड़ा गया था। तो ये मैसूर के हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में लड़ा गया था, जिसमें अंग्रेज क्या हुए थे, यहाँ पे विजयी हुए थे, क्योंकि अंग्रेज के पास आधुनिक हथियार थे उस समय भी। आइए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 25वें प्रश्न पे। 25 का देखिए क्या करा कि तृतीय आलंग मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था। तो ये जो लड़ा गया था यहाँ पे 1790 से 1792 के बीच में लड़ा गया था। जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर बी को चुना है एकदम करेक्ट होगा। ये किसके किसके बीच में लड़ा गया था, आइए देख लेते हैं। ये टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में लड़ा गया था, जिसमें यहाँ पे विजयी हासिल हुई थी अंग्रेजों को। इसमें टीपू सुल्तान की हार हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट प्रश्न कराया कि चतुर्थ, याद रखिएगा, यानी चौथा आलंग मैसूर कब लड़ा गया था। तो ये जो लड़ा गया था 1799 में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी जितने लोगों ने लगाया एकदम करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए गलत होगा, बी गलत होगा, सी गलत होगा। किसके किसके बीच में लड़ा गया था। तो ये टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में लड़ा गया था, जिसमें फिर यहाँ पे अंग्रेज विजयी हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा है नेक्स्ट प्रश्न 27वां। 27 का हमारा कह रहा है कि चिलियान वाला युद्ध कब लड़ा गया था। तो ये जो लड़ा गया था 1839 गलत है, 1849 को लड़ा गया था, जो कि राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन जितने लोगों ने लगाया एकदम करेक्ट होगा। 1859 गलत होगा, 1869 गलत होगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट होगा। ये किसके किसके बीच में लड़ा गया था। तो याद रखिएगा ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच में लड़ा गया था, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पे जीत मिली थी। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। 28वां कहा कि भारत चीन सीमा युद्ध कब लड़ा गया था। भारत चीन सीमा विवाद के लिए युद्ध कब लड़ा गया था। तो ये जो लड़ा गया था 1962 में लड़ी गई थी। जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर सी लगाया एकदम सही होगा। 1960, 1961, 1963 गलत होगा। राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे बी, यहाँ पे सी के साथ जाएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ देख लेते हैं। कह रहा है हमारे यहाँ पे चीन और भारत के बीच में लड़ा गया था। कुछ दिन तक युद्ध होने के बाद यहाँ पे कह रहा कि एक पक्षी युद्ध का विराम हुआ था। घोषणा में भारत को अपनी सीमा कुछ हिस्सों तक छोड़नी पड़ी थी। याद रखिएगा भारत का कुछ हिस्सा जो है, याद रखिएगा अक्साइन चीन जो है यहाँ पे पाकिस्तान, यहाँ पे चीन के कब्जे में है, और कुछ हिस्सा जो है आपके पाकिस्तान के कब्जे में है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे 29वां प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। 29 का यहाँ पे देखिए भारत पाकिस्तान युद्ध कब लड़ा गया था। तो ये जो लड़ा गया था 1965 में लड़ा गया था। 1955 ऑप्शन गलत होगा, 1960 गलत होगा, 1963 गलत होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 1965 ईस्वी में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी जितने लोगों ने लगाया एकदम सही होगा। याद रखिएगा ये जो लड़ा गया था 20 अक्टूबर 1962 को चीन और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने भारत पर हमला किया था। ये जो था 1962 में जो लड़ा गया था ये चीन के साथ था, याद रखिएगा। और 21 नवंबर 1962 को यहाँ पे युद्ध समाप्त हुआ था। भारत ने 1000 से ज्यादा सैनिक शहीद हुए थे। भारत इस युद्ध के लिए तैयार नहीं था, लिहाजा भारत को नुकसान होना पड़ा। इसकी जस्ट 4 याद रखिएगा यहाँ पे 3 वर्ष बाद, याद रखिएगा 3 वर्ष बाद यहाँ पे पाकिस्तान से लड़ना पड़ा। पाकिस्तान से भी युद्ध लड़ना पड़ा, जिसमें भारत विजयी हुआ था। यहाँ पे देखिए ये क्या कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ा गया था, विजय जो हुआ था भारत हुआ था। तो यहाँ पे आधी आबादी, यहाँ पे आधी लाहौर तक भारत पहुंच गई थी। तो आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है, कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ा गया युद्ध कौन सा है। तो याद रखिएगा लड़ा गया युद्ध कब से हुआ था। तो याद रखिएगा ये जो लड़ा गया था आपका 1971 में लड़ा गया था। ये किसके किसके बीच में लड़ा गया था। तो ये जो लड़ा गया था भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध लड़ा हुआ था, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई थी। फलस्वरूप बांग्लादेश का एक स्वतंत्र, यहीं से याद रखिएगा, यहीं से 1971 में जो लड़ाई हुई थी उसी के द्वारा पूर्वी बांग्लादेश जो हुआ था स्वतंत्र हुआ था, और इसमें विजेता जो हुए थे यहाँ पे भारत हुआ था। कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स यहाँ पे फैक्ट रिवीजन है, जिससे आप लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है। करा के हाइट पे यहाँ पे करा के हाइट स्पीच का युद्ध सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच में लड़ा गया था, और जो विजेता हुए थे यहाँ पे सिकंदर हुए थे। कलिंग का युद्ध जो था यहाँ पे मौर्य सम्राट अशोक और राजा अनंत पद्मनाभ के द्वारा लड़ा गया था, जिसमें मौर्य सम्राट अशोक विजयी हुए थे। और सिंध का युद्ध जो लड़ा गया था मोहम्मद कासिम और राजा हरिहर सिंह के बीच में लड़ा गया था, जिसमें यहाँ पे मोहम्मद कासिर विजयी हुए थे। अगर चौथी टॉपिक की बात की तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था, और यहाँ पे विजयी जो हुए थे पृथ्वीराज चौहान। अगर उसी समय गौरी को यहाँ पे मार देते तो दूसरा युद्ध न होता और यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान की मौत न होती। और तराइन का द्वितीय युद्ध जो हुआ था यहाँ पे मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, जिसमें मोहम्मद गौरी जो था विजयी हुआ था। नेक्स्ट कराए तराइन का तीसरा युद्ध जो था यहाँ पे इल्तुतमिश
यल्दूज और यहाँ पे कुबाचा के बीच में हुआ था, जिसमें इल्तुतमिश विजयी हुआ था। नेक्स्ट टॉपिक से आपका है जो कि जानना बहुत ही जरूरी है, थोड़ा सा देख लीजिए। लास्ट टॉपिक से करा कि यहाँ पे चंदावर का युद्ध जो लड़ा गया था मोहम्मद गोरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच में लड़ा गया था। मोहम्मद गोरी इसमें विजयी हुआ था। पानीपत का जो युद्ध हुआ था ये बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था। बाबर इसमें क्या हुआ था, विजयी हुआ था। अगर वहीं खानवा का युद्ध की बात करें तो बाबर मेवाड़ के राजा और राणा सांगा के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर जो था विजयी हुआ था। अगर घाघरा के युद्ध की बात करें तो बाबर और मोहम्मद लोधी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर फिर विजयी हुआ था। अगर चौसा का युद्ध की बात करें तो शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था, जिसमें शेर शाह सूरी जो था विजयी हुआ था। अगर कन्नौज और बिलग्राम के युद्ध की बात करें तो शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था, शेर शाह सूरी क्या थे, यहाँ पे विजयी हुए थे। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, एक बार बेहतर लगे तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज ईमानदारी से अगर क्लास बेहतर से अगर देखें, आप लोग ईमानदारी TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं, याद रखिएगा किसकी तैयारी कर रहे हैं, TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं, तो याद रखिएगा सभी लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा और आशा करते हैं आप सभी लोगों का निकल जाएगा। जो नोटिफिकेशन है आपका है, याद रखिएगा होली तक आने की संभावना, याद रखिएगा होली तक आने की संभावना है नोटिफिकेशन TRE 4 की। तो सभी लोग भावी शिक्षक जो हैं तैयारी कर रहे हैं, तो आज की क्लास के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा जरूर और शेयर कर दीजिएगा। लाइक तो जरूर बनता है, आज की क्लास के लिए लाइक जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।